नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल #स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड को लेकर केस किया गया था, उसमें जो बीएड को बाहर करने के लिए केस किया गया था, तो उसमें जो विपक्षी वकील अमित भदौरिया जी ने उन्होंने अपनी रेट वापस ले ली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आई, जज साहब ने केस को सुनने से इनकार कर दिया। क्योंकि जितनी हम देख रहे हैं सुबह से आध घंटे तक बात हो रही थी, कम से कम आध घंटे तक चर्चा होती रही, मिनिमम 30-40 मिनट तक बहस हुई। इसके बाद जज साहब को लगा कि इस केस में कुछ भी दम नहीं है, तो जज साहब ने इस केस को सुनने से मना कर दिया और इसके बाद अमित भदौरिया जी ने अपना केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा था कि बीएड किसी भी कीमत में बाहर नहीं होगी। मैंने पहले आपको समझाया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती किसी कीमत इस वजह से नहीं होगी, वो एनसीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत शामिल किया गया है, ना कि किसी के द्वारा शामिल किया गया। ये बात मानने वाली बात है। और इसके अलावा मैंने पहले ही कहा था आपको कि सरकार ने चॉइस में संशोधन खूब भले बाद में किया, पर समस्या यहाँ होती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वो बैठे हैं, पहले उसका विरोध नहीं किया गया। अब विरोध करने जब एग्जाम उसने दे दिया, सबसे बड़ी बात है, तो एग्जाम के बाद किसी को निकलवाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहले ही कहा था एग्जाम के बाद कोई बीएड को नहीं निकाल सकता, वही बात आ गई। और सबसे पहले मैं इतना आपको बता दूँ, आपसे को गुमराह किया जा रहा है, जितने भी साथी हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आपसे रुपये लूटा जा रहा है। हकीकत है, मैंने पहले ही कहा था आप सोच समझ कर रुपये दें, सोच समझ कर अपना रुपये लगाएं सबसे पहले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इतने चंदा चोर हैं, सब लोग अपनी अपनी जेब में भरना चाहते हैं, वही बात निकल कर आ रही है। क्योंकि अब कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रकाश चंद्र जी ने अपना पक्ष रखा, इसके बाद जो पक्षीय वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इसमें यहाँ आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने जैसे ही जज साहब ने मना कर दिया, तो अब उनकी तरफ से ये कहने, जो विपक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहने लगा है कि सरकार ने केस को सुनने से इनकार कर दिया, तो इस केस को हम लोग आप डबल बेंच में ले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना बात, उनकी कहानी है। मैंने पहले ही बता दिया, आप कितना भी जोर लगा लें, चाहे अमित भदौरिया जी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर ये केस से बी मतलब इस जो केसेस है बीएड वाला, 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होगा। क्योंकि आप आने वाली भर्तियों से बीएड को बाहर करा सकते हैं, पर इसमें ऐसे नहीं करा सकते, ये हकीकत है। इसको आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप मेरी बात को माने या ना माने, पर ये जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात सरकार के ऊपर होता है, सरकार ने शामिल किया हुआ, और इसके बाद केंद्र सरकार की एनसीटी गाइडलाइन के द्वारा शामिल किया गया, ना कि किसी के द्वारा शामिल किया गया। हकीकत तो ये। और उसके बाद सरकार ने अगर वो शामिल कर लेते, उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन शामिल कर दिए, अगर सरकार परीक्षा में नहीं बैठाती तो बात थी, तो कोई बात ही नहीं थी, परीक्षा में बैठा बीएड वैसे ही बाहर होता। सरकार ने खुद शामिल किया है ना, बात ये है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, मैंने पहले तो ये बीएड वालों की तरफ से जो बीएड वालों की तरफ से जिन्होंने अपना जाल बिछाया, जिस तरह से प्रशांत चंद्रा जी को हायर भी कर लिया था, उन्होंने उस तरह से पहले ही रात में सब मिलकर, तो उनका प्लान बहुत ही ज़बरदस्त प्लान था बीएड वालों का। क्योंकि उनकी तैयारी अब कुछ हद तक अच्छी समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसमें कमर कस ली थी। अगर कैसी भी किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीएड के खिलाफ, तो हम लोग तुरंत खड़े हैं। और वही हुआ, जैसे ही केस स्टार्ट हुआ तो बीएड की टीम पहले से ही मौजूद थी, एक पल के जाने के लिए। तो वही हुआ, मैं आपको से पहले फिर भी कहता हूँ, आप किसी को रुपए मत दें, हकीकत यही है। आने वाली भर्ती में बीएड को बाहर कर सकते हैं, मगर इस वाली भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड किसी भी कीमत में बाहर नहीं होगी। ये मान के चलिए, आप हमारी बात को माने या ना माने, पर ये जो कन्फर्म है मैंने वही आपको बता रहा हूँ। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को रुपए दे रहे हैं, तो यही आपको देना है, आपकी स्वेच्छा है, ठीक है दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि बीएड किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होगी, चाहे केस अब वो डबल बेंच जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए अब दोबारा से, पर अब बीएड किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी साथी नए जुड़ सके हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।